नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। रेल सेवाओं के विस्तार और रेल यात्रियों को बेहतर यात्री सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से राजस्थान में 44,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं प्रगति पर है। सोमवार को संक्षिप्त प्रवास पर गृहनगर जोधपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप गरीबों और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित व सस्ती रेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है और उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए वैष्णव ने बताया कि आज राजस्थान में विभिन्न रेल परियोजनाओं के विकास और उनके क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा रेल बजट स्वीकृत किया है। उन्होंने आगे बताया, रेलवे ने विगत 10 वर्षों में 3,784 किलोमीटर रेल लाइनें हैं बिछाने के साथ ही विद्युतीकरण का कार्य पूरा करवाया है। उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कर उनका नवीनीकरण कराया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कोतवाली छाता क्षेत्र के गांव उमराया से एक नाबालिग हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर गांव का ही रहने वाला मुस्लिम युवक भगाकर ले गया। कई 36 घंटे बीत जाने के बाद परिजन व ग्रामीण कोतवाली छाता पहुंचे और लड़की को भगाकर ले जाने का पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया। भारी संख्या में छाता कोतवाली पहुंचे ग्रामीण एवं परिजनों ने बताया कि गांव का ही रहने वाला शाहरुख पुत्र जमील, 22 वर्षीय युवक गांव की ही रहने वाली 17 वर्षीय युवती कंचन पुत्री सुरेश को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर भगा ले गया है। जब इस बात का पता लड़की के परिजनों को लगा तो उन्होंने लड़के के घर वालों को बताया तो लड़के के परिजनों ने अनसुनी कर लड़की के पिता को जाति सूचक शब्द गालियां देकर भगा दिया। लड़की के परिजनों को आशंका है कि मुस्लिम युवक जबरदस्ती लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह करा सकता है। समाज के मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की सवारी बहुत ही फोकस के साथ रेलवे में गरीब से गरीब व्यक्ति को एक अच्छी अफोर्डेबल मिडिल क्लास के एक नौजवान को एक अफोर्डेबल सर्विस मिल सके, सेफ सर्विस मिल सके, उस भावना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोरोना के बाद में थोड़ा लोगों की यात्रा में परिवर्तन हुआ और उसके बाद में फिर वापस सामान्य होना शुरू हुआ तो ज़्यादा यात्रियों को ले जाने के लिए करीब 12,000 जनरल कोच अपन ने एक्स्ट्रा बनाए, जैसे कि हर गाड़ी में कम से कम 4, कम से कम जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे 6 जनरल कोच भी हो सके। फिर खूब सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई। एक तरीके से नई गाड़ी भी बनी, नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ भी आई, नमो भारत, अमृत भारत, अपना वंदे भारत और अब बुलेट भी आ रही है। तो एक तरीके से नयापन भी है और गरीबों का ध्यान रखें, मध्यम वर्ग परिवारों का ध्यान रखें, वो भी फोकस है, हर तरीके से फोकस। फिर साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान है। आपने देखा होगा स्टेशनों की सफाई हो, ट्रेन की सफाई हो, हर तरीके से। अभी ट्रेन की सफाई में तो और भी एक अद्भुत बहुत ही बड़ा एक निर्णय लिया जा रहा है। क्लीन ट्रेन स्टेशन होते हैं जहाँ पर एक मेजर क्लीनिंग होती है ट्रेन की। देश भर में करीब 350 थे हैं, तो उसको डबल किया जा रहा है। 750 के आसपास क्लीन ट्रेन स्टेशन बनेंगे जहाँ पर पूरी कंप्लीट क्लीनिंग, जैसे एयरपोर्ट पे क्लीनिंग होती है एयरक्राफ्ट की, उस तरह की क्लीनिंग का व्यवस्था की जाएगी। सर देश भर में रेल की ऐसी कई जमीन है जहाँ पर मीटर गेज डाल रखी है लेकिन एनक्रोचमेंट हो रहा है। जोधपुर में भी एक फिरोजर चौपर से लेकर शहर में जो डेमो ट्रेन चलाई जा सकती है, पूरी जमीन पर जो है लगातार एनक्रोचमेंट हो रहा है। इसमें यहाँ पे एक डेमो ट्रेन चलाकर रेलवे जो है कहाँ से कहाँ तक है, ये फिरोजर चौपर से लेकर शास्त्री नगर, यहाँ से मुझे इसको नक्शा पे दिखाना। डीआरएम साहब को मैं बोलता हूँ मुझे नक्शे पे दिखाना। जोधपुर से उदयपुर तक कब जुड़ेगा, तो कैसे जुड़ेगा, तो प्लान है रेलवे का? हाँ, क्यों नहीं, जोधपुर से उदयपुर जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। सर जोधपुर से एक हैदराबाद ट्रेन चलती थी, पहले उसको बीकानेर विस्तार किया गया, फिर हिसार तक कर दिया गया। ऐसे जोधपुर से जो हैदराबाद ट्रेन डायरेक्ट की भी जरूरत है। हाँ, ये बात सही, ये डिमांड आई है, काफी डिमांड आई है। सर जोधपुर को दूसरी वंदे भारत एक वंदे कब मिलने जा रहा है? दूसरी वंदे भारत अब थोड़ा सोच समझ के करेंगे क्योंकि अभी वो डेगाना वाली जो रूट है वो डबलिंग हुई है और उसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी कंप्लीट हुआ है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वंदे भारत का निर्माण भी बहुत अच्छे से तेजी से चल रहा है, तो और ज़्यादा आएंगी ही आएंगी। सर हम हाई स्पीड ट्रेनें चला रहे हैं लेकिन जोधपुर डिवीजन में अभी बहुत कम सेक्शन है जो 130 की स्पीड की है, तो इसमें कितना देखो आप थोड़ा सा याद करो 2014 के समय की, 2000 बातें भूल जाना भूल जाओ, नई कहानी याद करो। कंपेयर करना बहुत जरूरी है। यस सर, क्योंकि हमें देखो देश के सामने ऐसा नेतृत्व, एक नए तरीके से काम करने का नेतृत्व 1947 के बाद में पहली बार आया है। तो हमें याद रखना चाहिए
130 kmph की स्पीड के सेक्शन पूरे देश में मात्र 1500 के आसपास किलोमीटर के थे। आज करीब करीब हो गया है 18,000 20,000 किलोमीटर हो गया और तेज़ी से काम चल रहा है। और काम में क्या होता है, मोमेंटम आता है। काम शुरू करते हैं, खूब मेहनत लगती है, उसके बाद में काम स्पीड अपने आप पकड़ने लगता है। वैसा ही अभी परिस्थिति है। ये जो 5 साल है मोदी जी के ऐतिहासिक तीसरी टर्म के, ये 5 साल बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव, इसमें बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। ठीक है। तो मेरा नमस्कार। जोधपुर का रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। इस ऐतिहासिक धरोहर को मेंटेन करते हुए इसका वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृत किया है, काम हाथ में लिया है। दो बहुत बड़े जो मुद्दे थे, एक तो शहर दोनों तरफ बढ़ गया है, तो उस हिसाब से जो सेकेंड एंट्री अपने को अच्छी एक बनाने की ज़रूरत थी, वो इस स्टेशन के डिज़ाइन का पार्ट है। दूसरा, ट्रैफिक से एक तरीके से थोड़ा ट्रैफिक से रिलीफ मिले, इसके लिए एंट्री के टाइम में एक एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है। बहुत सारी पार्किंग की स्पेस बन रही है और एक बहुत अच्छा जो कॉन्कोर्स बनेगा, रूफ प्लाजा बनेगा, जिस पे अपने पैसेंजर्स आराम से बैठ सके, भोजन कर सके। जोधपुर में तो भोजन का खास एक विशेष महत्व है, तो भोजन कर सके। और यहाँ के जो लोकल अपने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे यहाँ का गुलाब जामुन हो, चाहे माखन भोग हो, चाहे लस्सी हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे सेवन कर सके जितने भी बाहर से दूर दराज से लोग आते हैं जोधपुर। साथ ही साथ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सोच के पास में अच्छा एक टर्मिनल बने। भगत की कोठी के पास में कार्गो टर्मिनल एक बन रहा है, वो भी अच्छा एक फैसिलिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ से जोधपुर से एक्सपोर्ट अपना खूब होता है और इंडस्ट्री को कैसे बढ़े, कैसे बढ़ावा मिले, वो प्रयास रहेगा। इसके अलावा राजस्थान में साथियों, आप जानते हो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में राजस्थान के रेलवे बजट में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ोतरी की है। आज करीब करीब 10,000 करोड़ का राजस्थान को बजट रेलवे का मिलता है। आप याद करो, कांग्रेस के ज़माने में ये मात्र 600 साढ़े 600 करोड़ रुपए मिलता था। आज करीब 10,000 करोड़ रुपए का बजट मिलता है और इसका लाभ भी बहुत हुआ है। रेलवे का काम जिस तरह से इस दौरान हुआ है, अगर मैं आपको इन 10 वर्षों का डिटेल दूं, तो इन 10 वर्षों में 3,784 किलोमीटर पटरियां बनी हैं राजस्थान में। 3,784। इसको आप कंपेयर करो तो डेनमार्क जैसा एक समृद्ध देश, उससे ज़्यादा पटरियां अपने 2014 के बाद में बनी हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हुआ है और 85 स्टेशंस को अमृत स्टेशन के तहत पुनर्निर्माण किया जा रहा है। देखो, मोदी जी ने एक कैसे चीज़ों को बदला। आप पुरानी समय की अगर बातों को याद करोगे तो केवल एक पेंट करना होता था, वो स्टेशन को आदर्श स्टेशन का नाम दे देते थे कांग्रेस के ज़माने में। मोदी जी आगे के 50 साल के हिसाब से सोच रहे हैं और इसीलिए वो हमेशा हमको कहते हैं कि आगे का सोचो, 50 साल के हिसाब से प्लानिंग करो और उस हिसाब से स्टेशनों का पुनर्निर्माण करो। केवल अपग्रेडेशन नहीं है, पुनर्निर्माण, एक तरीके से नए तरीके से पूरा बनाना। राजस्थान में करीब 1500 फ्लाईओवर और अंडरपास बने, 1510 एग्जैक्टली। और टोटल प्रोजेक्ट अपने राजस्थान में करीब करीब 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रेलवे के चल रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर बोलें तो 43,918 करोड़, 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स रेलवे के राजस्थान में चल रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। पुष्कर से मेड़ता की नई लाइन सैंक्शन हुई, फिर अपना अंबाजी से आबू रोड कनेक्टिविटी तरंगा हिल तक, लूनी से समदड़ी भिलड़ी की डबलिंग 272 किलोमीटर, रिंगस से खाटू श्याम जी की नई लाइन 17 किलोमीटर, जयपुर से सवाई माधोपुर की डबलिंग 131 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग 178 किलोमीटर, रतलाम से बांसवाड़ा डूंगरपुर, इसमें थोड़ा सा एक इश्यू है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ फंड शेयरिंग का मुद्दा था और चूंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए इसका एक विशेष अनुमोदन केंद्र से लिया जाएगा राज्य सरकार के सहयोग के साथ। मावली देवगढ़ मदारिया, इसका गेज कन्वर्जन बहुत लंबे टाइम से इस मुद्दे को सॉल्व करना था और सॉल्व हो नहीं पा रहा था। उसमें एक बीच में सेंचुरी आती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, इसीलिए उसका एक बहुत अच्छा तरीका निकाला गया, सॉल्व किया गया उसको।
फिर ग्वालियर के साथ जुड़ेगा शिवपुर कला कोटा तक आएगी लाइन। वैसे ही रामगंज मंडी से भोपाल नई लाइन, नीमच से बड़ी सादरी नई लाइन, रास से मेड़ता नई लाइन। और स्टेशन तो बहुत ही सारे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेशन है। बीकानेर का, कोटा में 2 स्टेशन, गांधीनगर जयपुर और जयपुर मेन ये 2 स्टेशन, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बहुत सारे स्टेशनों का अच्छा निर्माण चल रहा है। अपने यहाँ वंदे भारत अहमदाबाद के लिए चली, उदयपुर से जोधपुर जयपुर की वंदे भारत भी चली और गाड़ियों में भी और भी बढ़ोतरी हुई। अपने प्रवासी राजस्थानी जो महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, जो पश्चिमी राजस्थान से विशेषकर जो गए हैं उस तरफ, उन सब के लिए भी विशेष गाड़ी की व्यवस्था की गई है और समर रश के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। मुंबई के लिए भी गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी में इम्प्रूवमेंट हुआ है और प्रयास करते जाएंगे। ये शुरुआत है मोदी जी के 10 साल, एक तरीके से फाउंडेशन ले करने का काम है और विकसित भारत तो मिलके बनाना आपको और हमको। वंदे भारत और अमृत ट्रेनें चल रही हैं, स्टेशनों का